Assalamualaikum guys. Today my video is about all the predictions that I have given you. पिछले मैं कुछ दिनों में देख रही हूँ, मैंने काफ़ी 2-4 predictions थी जो दी, और आज हम काफ़ी 2-3 coins के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। और आज मैं ये वीडियो दिस इज़ इवन फॉर द न्यू कमर्स जिन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह पुरानी देखी हैं लेकिन नई मेरे पास आप सबको पता तो है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं सबके लिए अपलोड कर लूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये ब्लड बाथ वगैरह आया है, बड़ी जो है ना बुरी सिचुएशन चल रही है लोगों की। खैर सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँगी मेटिक की। अच्छा, मैंने ना कुछ अर्सा पहले अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मेटिक की बात की थी, डिफरेंट कॉइन्स की बात की थी। उसमें मैंने मेटिक का बताया था कि मेटिक जो है वो आपका ये जो पोर्टफोलियो फॉर 2021 इसमें आप लोगों ने मेटिक रखना है। अच्छा, तो ये आप देखें सुने, आपको अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन रखना है 25%, इथेरियम रखना है 10%, एलटीसी रखना है 5%, एटम रखना है 5%, और कार्डानो रखना है 10%, डॉट 10%, लिंक 10%, वेट 10%। और ये सारे जितने भी कॉइन्स मैं आपको बता रही हूँ, न्यू कमर्स अगर आप लोग अपने पास लिख सकते हो तो लिख लो, या अगर आप लोग याद कर सकते हो तो प्लीज़ याद कर लो। मुझसे मैसेंजर पे बार बार मैं मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर सकती कि बिटकॉइन आपने कितना बताया था, 10% बताया था, 15% बताया था, 25% बताया था। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी। उसके बाद आपने ये आप लेक्चर से देखो, सुनो, और उसके बाद आप उसी तरीके से अपने कॉइन्स ले लो, सही है। उसके बाद आ गया CHR 5% हो गया, और उसके बाद ये चिलीज हो गया 5%, मेटिक हो गया 5%, सही है। ये आपने सारी चीज़ें जो है ये सारे आपके टोटल कॉइन्स हैं जो आपको लेने हैं। अच्छा, ये सारे कॉइन्स थे, और अभी आप डेट देख लें, ये मैंने किस डेट पे अपलोड की थी वीडियो, 12 अप्रैल 2021। इस पे मैंने आप सबको बताया था कि ये जो है ना कॉइन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जो आपने लेने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने लाइट कॉइन को देख लिया। लाइट कॉइन का तो अरूज सब ने देखा। मैंने क्या बोला था, ये मेरे यहाँ पे प्रिडिक्शन में ये जो मेरे वर्ड्स थे आपने देखे लिखे हुए, $350 to $400 जाएगा, ऐसे ही हुआ, सही है। आप लोगों ने देखा कि लाइट कॉइन जो है कहाँ गया। अच्छा, उसके बाद मैं आती हूँ मेटिक पे, ठीक है। मैंने सबको बोला कि मेटिक की प्राइस ऑफ डिस्कवरी है 0.3, ठीक है ना, आप लोग सब बाय कर लो, ठीक है। और ये मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि ये जाएगा $1 to $2 जाएगा, सही है। मैंने सबको कहा जी इस पे आप लोग ले लो, और जिन्होंने तो ले लिया वो उन्होंने तो देखा कि ये जाके इसने टच किया। मैंने सबको बोल दिया $1 to $2 पे टच करेगा, बट इट वेंट टू $2.7, सही है। मेटिक की तो वहाँ हो गई बात। ये आप लोगों को इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रूफ कि मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन थी मेटिक के बारे में, और आप लोगों ने ये देख लिया कि मेरी प्रिडिक्शन क्या थी और गया वो कहाँ तक, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं आती हूँ, मेटिक के बाद मैं आती हूँ जी डॉज कॉइन पे, ठीक है। सब लोगों ने कहा जी, जिस बंदे से सुने सब कहें जी डॉज इज गोइंग टू पंप। डॉज जो है $1 पे पंप होके जाएगा, क्योंकि एलन मस्क का जो है वो था लाइव शो था, वो उसने लाइव आना था। सब ने कहा जी हम लाइव स्क्रीनिंग करेंगे, हम तो जी बड़ी चीज़ें करेंगे। जिसके पास डॉज कॉइन है या जो डॉज कॉइन अभी लेगा वो तो जी ही इज गोइंग टू बी अ मिलेनियम, ठीक है। मेरी प्रिडिक्शन ये आप पढ़ लें, मैंने क्या कहा था। माई प्रिडिक्शन, डॉज विल डंप टुमारो फ्राइडे, राइट नाउ डॉज एट 0.60, और ये सारा आप देख लें। मैंने बोला ये डंप करेगा, सारे कह रहे हैं जी पंप होगा, ठीक है। मस्क अंकल आए, मस्क अंकल का सबने कहा जी लाइव शो हो रहा है, तो ये है तो वो है, तो सब बोल रहे हैं। मैंने किया 7 मई को मैं जब मुझे पता लगा, क्योंकि आगे फ्राइडे था, 7 मई को मैंने अपनी पोजीशन की शॉर्ट, और मैंने अपनी ट्रेड दिखाई सारे अपने ग्रुप मेंबर्स को, जितने भी मेरे पास प्रीमियम में हैं, जितने भी मेरे पास डिस्कॉर्ड नॉर्मल ग्रुप में है, सबको मैंने अपनी पोजीशन दिखाई, मैंने शॉर्ट कर लिए। मैंने सबको कहा जिसने मुझे फॉलो करना है ना वो सब फॉलो करें, ठीक है। ये देखें, ये मेरा ये क्या मैंने लिखा हुआ है, आई विल शॉर्ट डॉज, लेट्स सी इट्स अ रिस्की वन, ठीक है। मैंने डॉज को जैसी शॉर्ट किया, मेरे साथ जितने जो भी मेरे प्रीमियम में मेंबर्स हैं और डिस्कॉर्ड में जिन्होंने मुझे फॉलो करना था सब ने फॉलो किया, और हम तो बैठ गए सुकून में,
ठीक है। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया बेवकूफ लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है। ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप यार इतने बड़े बड़े आपके ग्रुप्स हैं एंड यू हैव अ ग्रुप फॉर 40,000 मेंबर्स, 60,000 मेंबर्स, 70,000 मेंबर्स, और आप एक चार्ट पे प्रिडिक्ट किस तरह कर सकते हो? आपकी प्रिडिक्शंस एक चार्ट पे कैसे हो सकती है यार? आपको तो बहुत स्टडी करना चाहिए। खैर वो एक दूसरी बात है। सब ने कहा जी डॉज की तो ये चल रही है तो वो चल रही है। फ्राइडे आया, फ्राइडे को हुआ डॉज डंप। वहां पे सबको समझ आई कि मैं तो सही कह रही थी, सही बोल रही थी। मेरे साथ और मेरे जितने भी मेंबर्स थे हम लोग सारे तो आराम सुकून से निकल चुके थे। मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट, मेरे सब मेंबर्स मेरे साथ साथ थे, ठीक है। वहां खत्म हो गई जी बात किसकी? डॉज की, ठीक है। उसके बाद जी आता है नेक्स्ट, आ गया कार्डानो, ठीक है। हाय हाय, कार्डानो पे मैंने सबको बोला कि जो कार्डानो है आप लोग सेल करो, क्योंकि ऑल टाइम हाई जा रहा है। वो $2 या $2.5 पे, ये आप देख सकते हो, मैंने शो किया आप लोगों का, ये मेरी प्रिडिक्शन में मैंने लिखा हुआ था, विल स्लोली मूव टूवर्ड्स $2.5. नो वन विल ऑब्जर्व दिस वंस इट विल रीच $2.5। ये बात मैंने बोली है। मैं पूरी जहान से, पूरी दुनिया से, ये आप इस वक्त यू कैन सी द टाइम, मैं रात को, क्योंकि मैं रात को मेरी ये प्रिडिक्शंस वगैरह, मैं सारी स्टडी का जो मेरा जितना भी काम है मैं रात को करती हूँ। 11 मई को मैंने रात को सुबह 4 बजे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये होगा, सही है। मैं सारों से सुन रही हूँ जी कार्डानो, लोग तो मुझे थोड़ी देर के बाद, मतलब सुबह अगले दिन मैं ये बातें सुन रही हूँ, सारे कह रहे हैं जी 2.3 पे हम लोग बाय करेंगे। भाई मेरी बात सुनो, कार्डानो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। आप बाय किस तरह कर सकते हो 2.3 पे? बाइंग का तो टाइम ही नहीं है ये। मैंने ये क्या बोला, फिर आप लोग ये देखो 16 मई को मैंने क्या बात बोली है, फील सो सॉरी फॉर पीपल हु आर बाइंग एडीए एट $2.3, ठीक है। मैंने सब लोगों को ये बात बोली क्योंकि सारे उस वक्त ये समझ रहे थे कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, सही है। वो जी वहां से सब ने कहा जी कार्डानो, जिसके पास कार्डानो है ही इज गोइंग टू बी अ मिलीनियर। उसके पास तो दुनिया सारा कुछ आगे पीछे करके जी, कार्डानो जिसके पास है उसने 2.3 पे ले लिया, वो ही आगे जाएगा। खैर ये चीज पॉसिबल नहीं थी, वो भी आप लोगों ने, ये मेरी प्रिडिक्शन भी कार्डानो की भी देख ली, इसके साथ क्या हुआ, सही है। ऑल टाइम हाई पे कौन, ये आप देखें मेरी बात सुनिए, जब कोई प्रिडिक्ट करता है ना, वो मैं एडमिन हूं या कोई और एडमिन है या जो भी है, अपना भी बंदे का ना कोई थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग सोचोगे ना इसको लेके कि ये बंदी क्यों बोल रही है, आप अपनी भी कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, सही है। आंखें बंद करके तो कोई किसी पे यकीन नहीं करता। कोई और एडमिन भी अगर बोल रहा है ऐसे ही है, आप लोग आंखें बंद करके किसी पे भी यकीन नहीं कर रहे, ठीक है। रिसर्च बंदा करता है, किसी ने कुछ नहीं, आंखें बंद करके 2.3 पे लोग लेके बैठे हुए, और मैं उस वक्त सिर्फ सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी कि क्या कर रहे हैं। मैंने ये बात बोली थी और मैंने सबको, मुझे पता था कि नोबडी इज गोइंग टू टेक इट सीरियसली कार्डानो की, जब मैंने बात की। एनीवेज वो बात भी खत्म हुई। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या बोला, आप BTC पे आ गए। मेरा ये शुरू की आप लाइन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, टुमारो मार्केट विल बी ग्रीन एंड दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रैप, ठीक है। ये ट्रैप होगा, और इसके बाद क्योंकि वो मार्केट ग्रीन करते हैं, ग्रीन करने के बाद बहुत बड़ा ब्लड बाथ आता है, सही है, और बहुत बड़ा डंप आता है। मैंने सबको क्या बोला कि मैंने कहा कि जो BTC है ये बहुत नीचे जाएगा, सही है। सारे कह रहे हैं जी बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, BTC इज गोइंग टू पंप, मैं कह रही हूँ BTC इज गोइंग टू डंप। वो जी एक अलग सी बिल्कुल बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। हुआ क्या, जब ग्रीन हुई मार्केट, जैसी ग्रीन हुई, सारे के सारों ने कहा जी दिस इज द राइट टाइम टू मेक डॉलर्स। सारे के सारे फ्यूचर में घुस गए, सब ने कहा जी हम टपाटप पैसे बनाएंगे, सही है। टपाटप पैसे बना रहे थे, और अगले दिन ही जो ब्लड बाथ आया, मैंने ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का ब्लड बाथ देखा है। मैंने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ था, मैं पढ़ रही हूँ अगर कोई चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैं आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, जब तक मेरी पूरी रिसर्च किसी चीज के बारे में नहीं होगी ना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ये ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी प्रिडिक्शन मैं आपको जो भी दूंगी इट्स गोइंग टू बी 100% जो है ना एक्यूरेट होगी, ऐसा मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ प्रिडिक्ट कर रही हूँ ना, मैं बहुत स्टडी करने के बाद, आई एम नॉट ओनली ऑन द चार्ट्स इज नॉट ड्राइविंग मी, चार्ट्स इज नॉट ड्राइविंग मदिया करीम, आई स्वेयर अपॉन गॉड, ठीक है। चार्ट्स मुझे ड्राइव नहीं कर रहे, मैं खुद काफी चीजों को लेके, मैं अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस से इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रिडिक्शंस दे रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मेरी काफी ठीक ठाक स्टडी है इस चीज के बारे में। खैर
बीटीसी में भी सारे के सारे लिक्विडेट, मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, जितने भी मेरे साथ इन कांटेक्ट थे, सबको लेके मैं तो साइड पे हो गई। और जितने हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत लॉस, माइनर, इट वाज एन माइनर लॉस, जितना ब्लड बात था उस लिहाज से हम लोगों का कोई खास लॉस नहीं हुआ। आराम सुकून से हम लोग निकल के साइड पे होके बैठ गए। और जितने बाकी थे, वो जो फ्यूचर में घुसे थे, जिनको लग रहा था कि रातों रात दे आर गोइंग टू बी अ मिलीनियर, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई और जी सारे के सारे लिक्विडेट होके बैठ गए। ठीक है, उसके बाद जी आ गया बीटीसी के बाद ये आता है पोल्स। ये मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ें, डेट भी पढ़ें, टाइम भी पढ़ें। वही रात को 4 बजे, उस दिन मैं ना पता नहीं बड़े अच्छे मूड में थी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आप लोगों को ना ऐसे दे दी, इतना बड़ा पोस्ट मैंने लिख दिया, वो मैं कुछ मूड मेरा अच्छा था शायद। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट पोल्स, इट्स अ स्लीपिंग जेम। मैंने ये बात इधर बोली, मैंने कहा जी पोल्स ले लो, पोल्स इज अ हिडन जेम, पोल्स इज अ हिडन जेम। क्या हुआ वो अब आप लोगों के सामने है, सही है। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें हैं कि ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो मैंने दी थी। अभी ये इन दिनों में, पिछले दिनों में मैं देख रही थी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं। मैंने बड़े लोगों को हेल्प करने की भी कोशिश की, मैं जितनी कर सकती थी मैंने सबके साथ हेल्प की। बात असल में ये है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग इज़ योर ग्रुप, ठीक है, इट्स अबाउट हाउ बिग इज़ योर नॉलेज, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास पता नहीं कितने मेंबर्स हैं तो ओ माय गॉड यू आर अ प्रो, नो, यू कैन नॉट से दैट। अगर मुझे आई सीरियसली डोंट केयर इफ आई हैव 2000 मेंबर्स एंड एवरीबडी ट्रस्ट मी एंड माई वर्ड्स, ठीक है। और अगर मैं उनको अपने मतलब मैं जितने सिग्नल्स दे रही हूँ उनको उस पर यकीन है, ट्रस्ट है उसके ऊपर, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ ना, आई फील प्राउड ऑफ इट। मुझे मेंबर्स बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, मैंने बड़ी दुनिया देखी है। ये अभी पिछले जब से ये ग्रुप जैसे ही बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सारे कॉपी पेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना बदतमीज़ लोग, इंतहा के बदतमीज़ लोग। आप सबको मैं एक बात बता दूँ, ये जितने भी बदतमीज़ी कर रहे हैं ना उनके लिए ये मेरे वर्ड्स, कि आप लोग जो लिखते हो ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है टू रीड दैट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, मुझे मेरे मॉडरेटर्स बताते हैं कि हाँ जी इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं सिंपल, मेरा काम होता है जाती हूँ मैं, डिलीट एंड ब्लॉक, डिलीट ब्लॉक। मैं हार्डली के कोई चीज़ पढ़ती भी हूँ कि वो अगला बंदा क्या कह रहा है। आप लोगों को लगता है कि मैं रोज़ अगर 3000 या 5000 बंदे को बात कर रही हूँ, हर चीज़ की, हर क्यूरीज का रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और मैं प्रिडिक्ट भी कर रही हूँ चीज़ें, मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं इतनी फजूल बकवास सुनूंगी? ये ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़, सही है। दूसरी बात, सब कहते हैं, काफ़ी लोग जो अभी मेरे ग्रुप में नहीं है, आना चाह रहे होते हैं, उससे पहले बातें कर रहे होते हैं। $60 जी आपकी प्रीमियम की फ़ी है, $10 आपकी फ़ी है। आप आके अंदर देखो तो सही, $60 में ले किस चीज़ कर रही हूँ और $10 में ले किस चीज़ कर रही हूँ। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो $60 और $10 है ना, ये मेरा घर नहीं चला रहा, सही है। मेरा एक ज़िंदगी का रूल है, मैं कभी भी ना बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती कि मैं तो ये हूँ तो मैं तो वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, सही है। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन एट ऑल। मैं ये बातें बिल्कुल भी नहीं करती। इस वजह से आप लोगों को कुछ, यू गाइज डजंट नो अ शिट अबाउट मी, कुछ भी नहीं आप लोगों को मेरे बारे में पता, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी, ये जो जितने एडमिन्स हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी है इनके मुंह से, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इनके लिए भी है और काफ़ी लोगों के लिए भी है, जो मुझे कह रहे होते हैं आपने तो, आप $60 ले रही हैं, आप $10 ले रही हैं, यू आर डूइंग अ बिजनेस विद अस। मेरी बात सुनो, मैं सारी रात अगर बैठ के आप लोगों के लिए कोई चीज़ सही 99% एक्यूरेंसी पे, अगर तुम लोगों को एक्यूरेट चीज़ तुम लोगों को बता रही हूँ ना मैं, तो उसका मतलब है कि इतनी फ़ी तो तुम लोग, इतनी फ़ी देना तो डिजर्व करती हो, एंड यू गाइज नेवर नो कि वो फ़ी जा कहाँ रही है, सही है। तो ये है कि इस तरह की बातें ना किया करो। ये जितने भी हैं ना, जो भी जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, इन लोगों ने सब बनाया होगा अपनी जगहों पे, मैंने बनाया अपनी जगह पे। मेरा काम नहीं है शो ऑफ करना, मैं शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करती। जिस दिन मैंने शो ऑफ कर दिया ना, उस दिन कोई नहीं बोल सकेगा, इस ग्रुप में भी और इस ग्रुप के अलावा भी जो बातें मैं सुनती रहती हूँ आगे पीछे, कोई नहीं बोल सकेगा, सही है। दूसरी बात यह है, टॉक विद मी विद नॉलेज, इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट टॉक टू मी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, मैं फजूल बातें नहीं सुन सकती। और अब तो बल्कि मैं अपने मॉडरेटर्स की ड्यूटी लगा रही हूँ कि ये जितने भी मैं ग्रुप में फजूल बातें सुनती हूँ और ये वो चीज़ें मेरे कानों में पड़ रही होती हैं, ये इनको वो मॉडरेटर्स ही डील करें, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इतनी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक एक अपने मेंबर को, पहले शुरू में आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्या किया था कि
मैं जो प्रिडिक्ट कर रही थी मैं अपने ग्रुप में भी करती थी और फेसबुक पे भी वैसे कर देती थी उन लोगों के लिए, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। तो चलो जी, मैंने कर दी प्रिडिक्शन, अपनी फेसबुक पे भी डाल दी। लेकिन नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग ना इन चीज़ों को, बहुत ही मासूम लोग भी हैं जो हैं मेरे पास ग्रुप में, दे आर वेरी नाइस पीपल। मेरा जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, दे आर लाइक अमेजिंग पीपल। जितने भी मेरे डिस्कॉर्ड में मेंबर्स हैं, दे आर लाइक सीरियसली वेरी नाइस पीपल, मेरे से बहुत कोऑपरेट करते हैं और तभी मेरा ना उनके लिए सारी चीज़ें करने का दिल भी करता है। सही है। तो खैर, उनके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको मैं जो है ना, जिनसे मैं बात करना भी बिल्कुल पसंद ही ना करूं शायद। तो मैंने उन लोगों को देख के अब अपनी फेसबुक पे प्रिडिक्शंस देना छोड़ दी हैं। अब मैं सिर्फ अपने जो पेड ग्रुप है वहां पे प्रिडिक्ट करती हूँ, वहीं पे अपनी प्रिडिक्शंस देती हूँ एंड वी आर गोइंग विद द फ्लो माशाल्लाह। तो एंड ऑफ स्टोरी। और ये जो मैंने एंड में लिखा था ना, आप लोगों ने मेरा पोस्ट पढ़ा होगा कि आई एम नॉट हेयर टू टेक अ पार्ट, एंड सीरियसली गाइज, आई एम रियली नॉट हेयर टू टेक अ पार्ट, आई एम हेयर टू टेक ओवर, ओके। एंड जस्ट मार्क माई वर्ड्स, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले कुछ अरसे पोस्ट में पहले, बहुत अरसा पहले मैंने ये बात बोली थी। आज मैं फिर आपको बोल रही हूँ, आई एम नॉट हेयर टू टेक अ पार्ट एट ऑल, आई एम हेयर टू टेक ओवर इंशाल्लाह। थैंक यू गाइज, नाइस टॉकिंग टू यू।